अपनी मर्जी से विकास करवाने का हक था, लेकिन अब नहीं। कांग्रेस पार्टी कोई एक ऐसी लिस्ट जारी कर दे जो पुरानी पंचायतों ने मनरेगा के अंतर्गत बहुत बड़े विकास करवाए हैं, तो उसको हम विजिट कर लेंगे वो विकास की दीवारें कहाँ खड़ी है। हम लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ कच्चा इसके अंतर्गत ऐसी कुछ, मैं नहीं कहता कि 100% भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन बहुत बड़े स्तर के ऊपर इसमें भ्रष्टाचार की बू आती थी। आप लोग भी घूमते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं भी कोई बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर या कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं, स्थायी चीज नहीं बन पाई इसके अंतर्गत। तो कांग्रेस बोलेगी कि पंचायतों को अधिकार नहीं मिले हैं, फलानों को नहीं मिले, पंचायतों ने करना है इसके अंतर्गत भी सारा काम, पंचायतों को ही अधिकार है, लेकिन उसको एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाए ताकि देश का पैसा बेकार न जाए। बस सिर्फ इतना इसमें प्रावधान रखा गया। माध्यम से विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण 2025 यानी बीबी जी राम जी योजना से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिल पास हुआ है, तब से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता एक भ्रम फैला रहे हैं देश के अंदर, समाज के अंदर, कि मनरेगा को समाप्त किया जा रहा है, जो मनरेगा के बातें थी उनको खत्म किया जा रहा है और जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीब आदमी को नुकसान होगा। लेकिन आज मैं आप सब लोगों के सामने कुछ तथ्य, कुछ सच्चाइयां सामने रखूंगा, जिससे ये साबित होता है कि मनरेगा के अंतर्गत जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके 2047 तक जो नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की एक कल्पना रखी है देश के बुजुर्गों के सामने, नौजवानों के सामने, महिलाओं के सामने, किसान और बागवान और सब कर्मचारियों के सामने, उस विकसित भारत की बात को सच साबित करने के लिए, ताकि 2047 में जब हम सब लोग आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो ये राष्ट्र प्रगतिशील राष्ट्र न मानते हुए विकसित भारत के रूप में पूरे विश्व के अंदर जाना जाए। तो उसके अंतर्गत कुछ मनरेगा के बीच बदलाव किए गए हैं, जो कि गांव और गरीब के लिए, विधवा और अपंग लोगों के लिए जो मनरेगा के अंदर काम करते थे उनके लिए इसके अंदर अलग अलग से उनकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता की गई है। उस सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि 100 दिन से ज्यादा दिन का रोजगार इस विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण 2025 में ज्यादा रोजगार मिले। तो जहां पहला प्रावधान ये किया गया है कि 100 दिन से 125 दिन रोजगार के इसके अंतर्गत किए गए हैं, ताकि हर गांव के अंदर जो व्यक्ति रोजगार मांगता है उसको कम से कम 125 दिन का रोजगार इसके माध्यम से मिले, जो कि पहले मात्र 100 दिन का था। और नरेंद्र मोदी जी का पहले से ही हमारा जो उनके किए हुए देश के स्वतंत्रता के समय के काम है उसके प्रति श्रद्धा है, लेकिन अगर जी राम जी बीच में आ गए तो मुझे लगता है कांग्रेस को भगवान राम से भी इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी राम जी कोई भगवान जी का ऐसा नहीं, लेकिन उसका नाम इस तरह से निकला है जो नया गारंटी योजना का नाम रखा है, तो उससे इनको आपत्ति है। वो ये भी जानते हैं कि इसमें बहुत से सुधार किए गए, और हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस समय इसका जवाब दिया था, आप लोगों ने एक एक पॉइंट पे देखा होगा किस तरह से उन्होंने ये एक्ट बना करके पेश किया है कि जिससे रोजगार भी मिले, न्याय भी मिले और गरीब आदमी को सहारा भी मिले। और अगर उसको हम रोजगार नहीं दे पाते हैं तो उसको हम लोग विद ब्याज, उसको हम लोग बेरोजगारी भत्ता, जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं, वो देना पड़े। ऐसा प्रावधान इसके अंदर किया गया जो कांग्रेस के टाइम पर नहीं था। तो इसलिए हम प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है ये सिर्फ एक भ्रम है, और कांग्रेस गांव और गरीब को उसका पूरा अधिकार मिले इसकी कभी चिंता नहीं करती है। सिर्फ जो भ्रष्टाचार स्कीमों के अंदर निकाल करके आगे बढ़ते हैं उनकी चिंता करती है। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिश माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने की है। इसलिए एक नए रूप में
ये गांव और गरीब के लिए रोजगार की गारंटी के रूप में बीबीजीआरजी को लेकर के हम लोग आए हैं, तो उसको हम लोग स्वागत करते हैं और आगे इसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो, ये गांवों के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है। सर, ये पंचायत के चुनाव प्रदेश सरकार ने क्यों करेंगे इसको, हाईकोर्ट का क्या मेरा ऐसा मानना है कि जब से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा एक रुख अपनाया था कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों को लेट करना है, तो हमने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी चीजें अब सामान्य हो चुकी हैं, उसके नाते चुनावों को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अब इस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि हमने चुनाव नहीं कराने हैं, मई जून के अंदर करवाने हैं। अब माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, हमारे प्रदेश के नेताओं ने भी उसका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और जब भी प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होंगे वो समयबद्ध तरीके से करने चाहिए और माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और इसको लागू करते हुए चुनाव करवाने चाहिए। प्रदेश इसके लिए तैयार है और अगर कांग्रेस सरकार इसको नहीं करना चाहती है तो ये लोकतंत्र के ऊपर आघात है। सतपाल जी, कांग्रेस का है कि हम सब लोगों को 90 और 10 की रेशो में पैसा जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद, केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश का जो स्पेशल स्टेटस का रुतबा था जिसको कांग्रेस ने वापस ले लिया था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने वापस किया था। न हिमाचल प्रदेश को स्पेशल स्टेटस के रूप में माना जाता है, तो हमें इसमें सिर्फ 10% देना होगा। मान लो हम 100 करोड़ खर्चते हैं तो 10 करोड़ हमारा लगेगा, 90 करोड़ रुपया सेंटर से आएगा। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो आने वाले समय में पक्के स्ट्रक्चर असेट्स जिसको हम लोग कहते हैं, इस बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत बनेंगे। उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं जिसकी विस्तार से चर्चा आपने जिस समय केंद्र सरकार के इस बीबीजी रामजी योजना को पास करने के लिए, एक्ट को पास करने के लिए जब चर्चा हुई उस समय आपने सुने हैं। और उसके साथ साथ इस तरह की बातें की गई है कि जैसे आदर्श गांव इस देश के अंदर बन सके, यानी इस योजना के अंतर्गत आदर्श गांव की भी जो जिसको कल्पना की गई है, उस गांव के अंदर क्या क्या होना चाहिए ताकि उसकी पूरी एक रूपरेखा गांव के लोग बनाएं, वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि बनाएं और उसके बाद उसी के ऊपर आप लोग जितना पैसा 60-40 की रेशो में मांगना चाहें आप लोग मांग सकते हैं, ताकि आदर्श गांव बने, वहां की बिजली, वहां के पानी, वहां की सड़क, वहां की सीवरेज, वहां का वृक्षारोपण, वहां के अंदर पर्यावरण की चिंता, वहां पर स्वच्छ भारत की चिंता, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत समाहित की गई हैं। और एक और बहुत बड़ा प्रावधान प्रदेश सरकारों के लिए किया गया है कि इसमें सामाजिक न्याय लोगों को मिले, यानी विधवा, अपंग, इन सब के लिए हम लोग जो एक कल्याणकारी योजना लेकर के जो आए हैं और उसके साथ साथ इन वर्गों के लिए विशेष रोजगार गारंटी कार्ड बनेंगे, यानी इन वर्गों के कार्ड बनेंगे जो ऐसे वर्ग इसमें आते हैं। हम इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए काम के बदले दाम समय पर मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मैंने पहले कहा कि लेट पेमेंट होती थी। और उसके कारण कारण अगर हम लोग ये कहें कि जो शारीरिक दृष्टि से आदमी अपंग है लेकिन वो उतना श्रम नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग कम तनख्वाह देते थे पहले, लेकिन अब उसको पूरी उसकी प्रावधान किया गया है कि अगर अपंग व्यक्ति है, काम उतना नहीं कर पा रहा, अगर उसकी असेसमेंट उतनी नहीं आ रही है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपंग है लेकिन उसको मजदूरी बराबर मिलेगी। उसका पूरा चिंता की गई है इसके अंदर। और उसके साथ साथ प्रदेश सरकारों के ऊपर जो छोड़ा गया है जो पहले नहीं था, कई बार देखने में आया है इस देश के अंदर, क्योंकि अलग अलग प्रदेश के अंदर आप लोग जानते हैं जब महाराष्ट्र या दक्षिण के अंदर गेहूं कटती है तो उस समय हमारे जहाँ गेहूं हरी होती है,
कि 100 दिन के साथ साथ पहले क्या रहता था, मनरेगा के अंतर्गत सिर्फ इस तरह के सेट्स खड़े किए जाते थे जो बरसात के अंदर आकर के समाप्त हो जाते थे। यानी तालाब से मिट्टी निकालना, तालाब में मिट्टी डालना, कच्चा रास्ता बनाना, कोई पक्का सेट नहीं बनता था। पूरे देश के अंदर आज तक लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मनरेगा के अंतर्गत पैसा खर्चा गया, लेकिन आप पक्के सेट्स कहीं बता नहीं सकते कि ये मनरेगा के अंतर्गत ये चीज बनी है। इसमें कोई दो राय नहीं, उसकी मंशा भी उस समय ठीक रही होगी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी प्रभावशाली नहीं हुई जितनी प्रभावशाली समाज से टैक्स लगा करके पैसा इकट्ठा करके जिस बात की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ताकि उसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो। उन सब प्रावधानों को ठीक करते हुए ये बीबी जी राम जी योजना जो नए नाम से लाई गई है, उसके अंतर्गत कई बातें ऐसी की गई हैं जिसकी जानकारी मैं आप सबके सामने रखूंगा कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय मनरेगा कई बार ऐसे देश के अंदर ऐसे उदाहरण आते थे कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। व्यक्ति वहां है नहीं, व्यक्ति की हाजिरी लग रही है, फिर उसके बाद उस पैसे की जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे जो ऐसे गलत काम करते थे, सबकी बात नहीं मैं करता हूँ, जो ऐसे गलत काम करते थे, घर बैठे हुए अपने समर्थकों की हाजिरी लगा देना और उनको पैसा देना और उसके माध्यम से पॉलिटिक्स खेलना, ये इसके अंतर्गत सारे काम होते रहे इतने सालों के अंदर। लेकिन अब जो बातें की गई है कि इसमें 100% पारदर्शिता रहे, जो व्यक्ति आए उसको काम मिले, जो व्यक्ति आए उसकी हाजिरी लगे, और जिस व्यक्ति को काम मांगने के कारण अगर काम नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को काम ना देने की एवज में उसको बेरोजगारी भत्ते के रूप में उसको पैसा दिया जाए और विद ब्याज दिया जाए जितना डिले हो। ये गांव और गरीब के आदमी की चिंता की गई है इसके अंदर, कि उस आदमी को रोजगार नहीं दे सका वहां का प्रशासन, तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, वो भी विद ब्याज देना पड़ेगा। और अगर आप पहले कई बार ऐसा आता था कि पेमेंट नहीं हो रही है 6-6 महीने, 4-4 महीने, 3-3 महीने, जो आदमी काम करता है वो गरीब आदमी उसी से रोजी रोटी कमाता था, लेकिन पेमेंट नहीं होती थी, परेशान हो जाता था। कई बार मनरेगा को बीच में छोड़ करके ही चला जाता था, कहीं और दिहाड़ी लगाने चला जाता था, क्योंकि उसको तो नकद चाहिए। लेकिन अब ये कहा गया है कि अगर आप उसकी पेमेंट लेट करते हैं तो भी आपको ब्याज के साथ पैसा देना पड़ेगा, यानी एडवांस पैसा इसके लिए केंद्र सरकार के माध्यम से 60% और 40% प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से रखा जाएगा, ताकि 60-40 की रेशो में वो पैसा गवर्नमेंटें अपने बजट के अंदर ही रखें ताकि लोगों को टाइमली पेमेंट मिलती रहे। इस बीबीजी राम जी के अंतर्गत जो हम लोग मजदूरों को दिहाड़ी देते हैं, 125 दिन लगाते हैं, उसको हम लोग रोक सकते हैं ताकि किसानों को, बागवानों को जब उनके लिए मजदूर चाहिए तो मजदूर मिले, और 125 दिन उसके बाद वो लगा सकते हैं जब ऑफ सीजन होगा। लेकिन जब फसल कटाई का सीजन होगा उस समय प्रदेश सरकारें अपने हिसाब से, मान लो हमारे एरिया के अंदर लोअर हिमाचल में जब फसल की कटाई है, मान लो अप्रैल 15 के बाद, ऐसा हम लोग मान सकते हैं गेहूं की कटाई है, तो आप लोग इसको रोक सकते हैं अप्रैल महीने के अंदर कि अभी अगले 15-20 दिन मनरेगा का बीबीजी राम जी जो नया एक्ट आया है उसके अंदर कोई काम नहीं होगा, ताकि व्यक्ति एक अलग से दिहाड़ी लगा करके अलग से अपने लिए रोजगार पैदा कर सके, अलग से पैसा परिवार के लिए ले सके। और इसी तरह मान लो हमारा हिमाचल विविधता में है, शिमला का सेब सीजन चलता है जुलाई महीने में जाकर के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलता है, क्योंकि फिर धीरे धीरे किन्नौर की तरफ हो जाता है। उस समय वो वहां पर उस बीबीजी राम जी के अंतर्गत दिए जाने वाले रोजगार को रोक सकते हैं और वहां पर लोग सेब तोड़ाई का काम कर सकते हैं ताकि मजदूरों को उसके लिए लाभ मिलता रहे, और उसके बाद फिर दोबारा 125 दिन पूरे कर सकते हैं। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं,
पूरे देश के अंदर सोशल जस्टिस और मानवतावादी अप्रोच को, यानी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, इसको इसके अंतर्गत समाहित किया गया, इसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया है ताकि मानवतावादी दृष्टिकोण इस योजना का रहे और विकसित भारत का जो मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने तैयार करने के लिए बोला है 2047 तक, जिसको हमें अचीव करना है, उसको हम लोग अचीव कर सके। और इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे, कई बार कांग्रेस गलत बातें करती है कि मनरेगा को नरेंद्र मोदी जी ने कमजोर किया, मनरेगा के अंतर्गत पूरा नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में रोजगार नहीं दिया। तो मैं आंकड़ों सहित आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के गवर्नमेंट ने, अगर हम लोग देखें तो जो पैसा दिया था वो 2006 से लेकर के 14 तक 8 वर्षों में 2,13,220 करोड़ रुपया दिया था, यानी लगभग 2.25 लाख करोड़। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 8,53,810.99 करोड़ पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जो मनरेगा योजना थी उसके अंतर्गत दिया, यानी कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन जो समय समय पर बोलते थे कि जी इस योजना को नरेंद्र मोदी जी बंद करना चाहते हैं और कम पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारा जो आरोप भी है कि कांग्रेस पार्टी के समय पर पूरे देश के अंदर जब मनरेगा थी तो एक भ्रष्टाचार के अड्डे के रूप में जानी जाती थी। आवाजें उठती थी कि इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन गांवों में गरीब के लिए, महिला के लिए, अपंग व्यक्ति के लिए, विधवा के लिए ये रोजगार का एक साधन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इसमें सुधार किए गए हैं और कांग्रेस पार्टी को भगवान बीच में इसका नाम जी राम जी के नाम से आ गया। जैसे हम लोग बता रहे हैं कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी योजना, उसके कारण उनका कहना है कि महात्मा गांधी जी के नाम को समाप्त किया जा रहा है।